भारद्वाज आप सभी का ग्रेविटी स्कूल की इस यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत करता हूं। आज अपनी 5वीं क्लास है और इस क्लास में हम योज्य प्रतिलोम, योज्य तत्समक, गुणात्मक प्रतिलोम और गुणात्मक तत्समक के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपन बातचीत कर रहे थे संख्या पद्धति के अंदर, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। आज अपनी 5वीं क्लास है और आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं उनको मैं थोड़ा सा इधर शो ऑफ कर देता हूँ। योज्य तत्समक, योज्य प्रतिलोम, गुणात्मक तत्समक, गुणात्मक तत्समक और गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम। जो हमने अंतिम कक्षा अपनी देखी थी उसके अंदर इन चारों से संबंधित मैंने प्रश्न भी दिए थे। ठीक है, ये आज का जो अपना है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से इन चारों में से आपको एक प्रश्न मिलेगा। आपकी जो भी आपकी परीक्षा आएगी उसमें आपको एक प्रश्न मिल जाएगा। ठीक है, तो बातचीत करते हैं योज्य तत्समक की। योज्य तत्समक, तत्समक का मतलब और कुछ नहीं है, केवल आइडेंटिटी है। ये एडिटिव इसको बोलते हैं इंग्लिश में, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी। तत्समक का मतलब होता है कि जिसको काम में लेने पर या जिसकी ऑपरेशन, जिसकी क्रिया करने के बाद उस संख्या पर कोई भी परिवर्तन ना हो, उसको अपन तत्समक बोलते हैं। तो देखते हैं इसकी परिभाषा क्या आएगी। जैसे मैं सीधा सा समझा दूं, कोई संख्या है अपने पास 9, इस संख्या के अंदर मैं ऐसी कोई संख्या जोड़ूं कि इस 9 पर कोई फर्क नहीं पड़े, इस 9 पर कोई फर्क नहीं पड़े, तो क्या संख्या जोड़ेंगे? वो है 0। ठीक है, तो जोड़ का या योज्य का जो तत्समक है वो है 0। यही अपन ने लास्ट कक्षा में जो अपन ने प्रश्न लिया था उसमें आंसर दिया था। तो इसकी परिभाषा लिखते हैं, ऐसी संख्या जिसे जोड़ने पर मूल संख्या में कोई अंतर न आता हो या जोड़ने के बाद संख्या वही रह जाती हो। तो देख लेते हैं, जैसे कोई संख्या है a, तो इसमें क्या जोड़ेगा कि वो फिर से क्या जाए, a ही आ जाए, तो ये क्या है 0। ठीक है, देखो ऐसे ही 1 के अंदर क्या ऐड करें अपन, 0 ऐड कर दें तो संख्या फिर से 1 ही आ जाएगी। 2 के अंदर क्या जोड़े अपन, 0 जोड़ दें तो फिर से अपना आंसर क्या जाएगा, 2 ही आ जाएगा। तो नोट डाल के लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं, इसको रब कर देते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं अपन जोड़ का तत्समक, जोड़ या योज्य का तत्समक 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। तो यहाँ से इस बात का पता चल गया अपने को। एक प्रश्न अपना यहाँ से कंप्लीट हो गया कि जोड़ का तत्समक या योज्य तत्समक क्या होता है। तो वो क्या होता है? 0 होता है। ये इंपॉर्टेंट है, कल इससे संबंधित मैंने प्रश्न दिया था। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पर अपन चलते हैं, इसको मिटाएंगे अपन। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं अपन योज्य प्रतिलोम, है ना, इसको रब कर देते हैं। योज्य प्रतिलोम अगला पॉइंट है अपना, योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम अपन ने पढ़ा योज्य तत्समक, अब पढ़ रहे हैं अपन योज्य प्रतिलोम। प्रतिलोम का मतलब है इनवर्स। क्या है? उल्टा करना या इनवर्स, एडिटिव इनवर्स। अब इनवर्स की बात कर रहे हैं तो जोड़ बाकी में इनवर्स क्या होता है? जैसे कि ना, मतलब अपने पास कोई संख्या a है, ठीक है, तो इसका इनवर्स क्या हो जाएगा? -a। ठीक है, कोई संख्या b है तो इसका इनवर्स क्या हो जाएगा? -b। ठीक है, परिभाषा कुछ इस टाइप से लिखते हैं कि किसी संख्या में कोई संख्या जोड़ने पर उस संख्या का मान, यानी कि उनका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा? 0।
तो इसके अंदर a के अंदर क्या जोड़ दिया अपन ने, माइनस a जोड़ दिया, तो इसका मान क्या आ गया 0। b के अंदर क्या जोड़ दिया, माइनस का b जोड़ दिया, तो इसका मान क्या आ गया 0। c के अंदर माइनस का c जोड़ दिया घटा दिया, उसी संख्या को घटा देने पर उत्तर क्या आवे 0 आ जाए। जैसे कोई संख्या पहले से ही -9 है तो इसका मान 0 कब आएगा, तब इसमें +9 जोड़ेंगे। ठीक है, तो ये दोनों ही तरफ से चलता है। अगर धनात्मक संख्या है तो ऋणात्मक, धनात्मक संख्या है तो ऋणात्मक मान जोड़ेंगे, और ऋणात्मक संख्या है तो धनात्मक मान जोड़ेंगे। ठीक है, चलते हैं। किसी संख्या a में ऐसी संख्या जोड़ें जिससे उस जोड़ का मान शून्य आ जाए। क्या जाना चाहिए, शून्य आ जाए, तो वह जोड़ी गई संख्या क्या होगी, उसकी योज्य प्रतिलोम होगी, अब ये प्रतिलोम होगी तो प्रतिलोम के बारे में अपन देख लेते हैं कि कैसी क्या होगी। देखो, जैसे कोई संख्या है अपने पास 3, तो इसमें क्या जोड़े, इसमें -3 जोड़े, यानी कि 3 को घटाना है, तो आंसर क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ पे संख्या लिख रहा हूँ और इसके जस्ट पास में उसका प्रतिलोम। अपनी परिभाषा क्या थी, तो उस संख्या में कोई ना कोई संख्या जोड़नी है, तो 3 का योज्य प्रतिलोम क्या हो गया, -3। ऐसे ही बात करें, मेरे पास संख्या है 6, कौन सी वाली है, -6, तो इसमें क्या जोड़ दूं मैं, प्लस का 6 जोड़ दूं, तो आंसर कितना आ जाएगा 0। तो संख्या क्या थी मेरे पास, -6, इसमें क्या जोड़ा मैंने, 6 जोड़ा, तो आंसर कितना आ गया 0। चलिए और देखिए, कोई संख्या है -4, तो इसमें क्या जोड़ूं, +4 जोड़ देते, तो आंसर कितना आ जाएगा 0। -4 में से 4 गए तो 0। ऐसे ही देखिए, यहाँ पे -4 है, तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा, +4। इसी टाइप से अपने पास योज्य प्रतिलोम अपन सीख चुके हैं। यहाँ से तो कोई भी संख्या है तो उस संख्या में ऐसी संख्या जोड़ी जाए जिससे उस संख्या का मान क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो वो संख्या क्या होगी, उसकी प्रतिलोम होगी। यहाँ पर अपन ने कुछ देखे हैं एग्जाम्पल्स, जिनसे पता चल गया अपने को 3 का प्रतिलोम क्या हो गया, -3, -6 का 6 और -4 का 4। ऐसे देख लो, 1/2 का क्या हो जाएगा, 1/2 का -1/2 हो जाएगा, -1/2 जोड़ देंगे इसके अंदर तो इसका मान 0 आ जाएगा, तो 1/2 का -1/2। इस टाइप से ये संख्या आ जा रही है। ठीक है, यहाँ से अपन आगे चलते हैं। फिर अपन ने योज्य तत्समक पढ़ लिया। योज्य तत्समक क्या होता है, 0। योज्य तत्समक क्या होता है, 0, और प्रतिलोम क्या होता है, उसका नेगेटिव वाला मान वो प्रतिलोम हो जाता है। अब अपन बात करते हैं गुणात्मक तत्समक के बारे में। तो चलते हैं अपन गुणात्मक तत्समक की ओर। इनको रब कर देते हैं यहाँ से, इन सभी को रब कर देते हैं। गुणात्मक तत्समक के ऊपर चलते हैं अपन। गुणात्मक तत्समक को इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव गुणात्मक तत्समक आइडेंटिटी। गुणात्मक तत्समक, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। चलिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के बारे में देखते हैं। फिर से तत्समक का मतलब क्या है, जिससे उस संख्या, मूल संख्या है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़े। ठीक है, ऐसी संख्या को क्या कहेंगे, तत्समक कहेंगे। तो गुणा के अंदर ऐसी कौन सी संख्या से गुणा कराएंगे कि वही संख्या आ जाए अपने पास। तो लिखते हैं यहाँ से, डायरेक्ट लिखा देता हूं मैं आपको नोट करके। गुणात्मक तत्समक, गुणात्मक तत्समक एक होता है, यानी कि किसी संख्या में ऐसी संख्या जिससे गुणा करने पर वही संख्या फिर से प्राप्त हो जाए, तो वो संख्या हमारी गुणात्मक तत्समक होगी। तो ऐसी संख्या किससे अपन गुणा करें, तो वो संख्या क्या होगी, एक होगी। जैसे देखिए, कोई संख्या है अपने पास a, इसको किससे मल्टीप्लाई कराना है अपन, 1 से मल्टीप्लाई करा दे तो फिर से a आ जाएगा। देखो 4 को 1 से करा दे तो फिर से 4 आ जाता है।
6 को 1 से करा देते हैं तो फिर से 6 आ जाता है। 1/4 को भी 1 से करा दे तो फिर से 1/4 आ जाता है। तो a का 1 से मल्टीप्लाई करने पर फिर से a, 4 का 1 से मल्टीप्लाई कराने पर फिर से 4, 6 का 1 से मल्टीप्लाई करने पर फिर से 6, 1/4, 1/4 का 1 से मल्टीप्लाई करने पर फिर से 1/4। तो इस टाइप से एक क्या हो गया अपना गुणात्मक तत्समक हो गया या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो चुका है। ठीक है, तो हमेशा पूछ लिया जाए कि निम्न में से गुणात्मक तत्समक होगा, तो गुणात्मक तत्समक क्या होगा, हमेशा एक होगा। चलिए फिर आगे चलते हैं। गुणात्मक तत्समक के बाद अपन गुणात्मक प्रतिलोम पर चलते हैं। गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम नेक्स्ट वाला है अपने पास गुणात्मक प्रतिलोम। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब बात करते हैं अपन गुणात्मक प्रतिलोम की। गुणात्मक प्रतिलोम यानी कि किसी संख्या को किसी संख्या से गुणा करने के बाद अगर हमको एक प्राप्त हो जाता है, कितना प्राप्त हो जाता है, एक प्राप्त हो जाता है। ठीक है, आंसर कितना आना चाहिए, एक। यहाँ से थोड़ा सा समझना, योज्य प्रतिलोम जब पढ़ा था तो योज्य प्रतिलोम के बाद जो यहाँ पे अपन ने कुछ किया था, जो भी किया अपन ने, जैसे a के अंदर अपन ने क्या जोड़ा, -a जोड़ दिया तो आंसर 0। -a जोड़ दिया का मतलब क्या हुआ, घटाया, a में से उसी संख्या को घटाया निशान परिवर्तित करके, तो आंसर कितना है 0। तो योज्य तत्समक क्या था, उसका 0 था। अब ऐसे ही गुणात्मक तत्समक क्या था, 1। अब यहाँ पर कोई संख्या है, जैसे मेरे पास है 3, तो इसको किससे गुणा करूँ, 1/3, तो आंसर क्या आ जाएगा फिर से 1। यहाँ से कुछ समझ में आया, चलो देख लेते हैं। ठीक है, चलते हैं अपन गुणात्मक प्रतिलोम की तरफ। गुणात्मक प्रतिलोम, यदि परिभाषा देखना है इसकी, यदि कोई संख्या a से किसी संख्या का गुणा करने पर, किसी संख्या का गुणा करने पर उत्तर 1 प्राप्त हो जाता है, उत्तर 1 प्राप्त हो जाता है, तो वह संख्या यानी कि जिससे गुणा किया वह संख्या a की गुणात्मक प्रतिलोम होगी, ठीक है, देख लेते हैं। जैसे उदाहरण देख लेते हैं हम। उदाहरण क्या होंगे इनके, कोई संख्या 3 थी, तो इसको किससे गुणा किया, 1/3 से गुणा कर दिया, तो फिर आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखी संख्या और इसका गुणात्मक प्रतिलोम, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, 3 का क्या हो गया, 1/3, दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो आंसर 1। ठीक है, और ये 1 क्या था, इनका गुणात्मक तत्समक था। गुणात्मक तत्समक क्या होता है, किसी भी संख्या के गुणा का 1 होता है। चलिए कोई संख्या फिर से देखते हैं, 3/2, इसका गुणा किससे करें, 3/2 का 2/3 से करें, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, आंसर कितना आ जाएगा 1। यानी कि 3/2 को गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, इसका उल्टा कर दो या 1 कर दो, ये हो जाएगा 2/3। और देखिए 4/5, इसका क्या लिख सकते हैं अपन, 5/4, तो आंसर कितना आ जाएगा फिर से 1। तो 4/5 का गुणात्मक तत्समक क्या होगा, 5/4। ऐसे देखो 1/6, इसका किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, 6/1 से या 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो देखते हैं 1/6 का गुणात्मक तत्समक क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसी प्रकार से अपने पास सारे के सारे गुणात्मक प्रतिलोम मिल जाएंगे अपने को। ठीक है, अब इनके ऊपर कुछ ना कुछ अपन प्रश्न देखते हैं थोड़े से, ये प्रश्न कैसे होंगे इनके बारे में। हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं उनके बारे में फिर से देख लेते हैं। ये थोड़ा सा क्या महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे प्रश्न बैठते हैं। किसी भी परीक्षा में सीधे से पूछ लिया जाएगा, कोई संख्या 3 है, इसका सीधा सा मैं प्रश्न बताता हूँ, कोई संख्या 3 है, इसका योज्य तत्समक क्या होगा। तो योज्य तत्समक तो किसी भी संख्या का क्या होता है, योज्य तत्समक क्या होता है किसी भी संख्या का,
वो एक होता है। तो वो 3 का पूछे, 10 का पूछे, 15 का पूछ ले तो भी आंसर क्या आएगा, एक ही आएगा। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट टाइप के प्रश्न है। इसी में फिर से कहना मतलब पूछ ले किसी संख्या 3 का योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम ये क्या होगा, योज्य प्रतिलोम हो जाएगा इसका -3, ठीक है। गुणात्मक तत्समक पूछ ले, कोई संख्या 5 है, इसका गुणात्मक तत्समक क्या होगा। अब संख्या 5 की जगह पे 10 भी होता या 20 भी होता तो भी उसका तत्समक क्या होता, गुणात्मक तत्समक, वो तो एक ही होता, ठीक है। अगर इसी 5 का गुणात्मक प्रतिलोम पूछ ले, गुणात्मक प्रतिलोम पूछ ले तो ये गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाता, 1/5 इसका गुणात्मक प्रतिलोम हो जाता, ठीक है। तो याद रखने लायक बात है कि अपने को पूछा क्या गया है, अगर तत्समक पूछे तो उत्तर एक जैसा ही आएगा, योज्य तत्समक पूछ रहे हैं तो आंसर हमेशा 1 ही आएगा, सॉरी 0, गलत बताया फिर से, इस बात का थोड़ा ध्यान रखना, मेरे से भी मिस्टेक हो गई तो फिर आपसे भी हो सकती है, ठीक है। योज्य तत्समक किसी भी संख्या का पूछ लिया तो वो 0 होगा, ठीक है। योज्य प्रतिलोम उसका ऋणात्मक वाली संख्या, अगर गुणात्मक तत्समक किसी संख्या का पूछ लिया जाए वो तो हमेशा ही 1 होगा। गुणात्मक तत्समक किसी भी संख्या का पूछ लिया जाए, 5 का पूछे, -5 का पूछे, 10 का पूछे, 25 का पूछे, 30 का पूछे, किसी भी संख्या का गुणात्मक तत्समक पूछ लिया तो उसका उत्तर हमेशा एक ही आएगा, ठीक है। और गुणात्मक प्रतिलोम पूछ लिया तो उसको 1/2 करके लिख दो या उल्टा करके लिख दो आप, तो वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब प्रश्न की तरफ चलते हैं अपन, ठीक है। अपन बात करते हैं योज्य प्रतिलोम की। योज्य प्रतिलोम कुछ संख्याएं लिखा हूँ योज्य प्रतिलोम के लिए, उनका आप आंसर देखना। 2/8 फर्स्ट है, 2/8 सेकंड है इसका, -5/9 थर्ड है, -6/9 फोर्थ है, -6/-5 फिफ्थ है, 2/-9 और सिक्स है, 10/-6। ये अपने प्रश्न लिखे, थोड़े से ये टिपिकल लिए मैंने, कई जगह पे दोनों जगह पे माइनस लिया तो कई जगह पे एक जगह माइनस लिया। तो इनका अपन प्रतिलोम की बात करें, कौन सा प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम। अगर योज्य तत्समक पूछ लेता, योज्य तत्समक पूछ लेता तो योज्य तत्समक क्या होता है, हमेशा योज्य तत्समक हमेशा 0 होता है। इस बात का आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। योज्य तत्समक हमेशा 0 होगा। चलो इसके बारे में देखते हैं, इसका प्रतिलोम क्या हो जाएगा। प्रतिलोम होगा इसका -2/8, इन दोनों का आपस में जोड़ेंगे तो आंसर अपना 0 आ जाएगा। -5/9 था तो इसका क्या हो जाएगा, 5/9, एक जगह माइनस है दूसरी जगह पे प्लस है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो अपना आंसर 0 आ जाएगा। तो इसका योज्य प्रतिलोम जो है वो 5/9 होगा। -6/9 का क्या हो जाएगा, 6/9 हो जाएगा। अरे दोनों ही जगह पे माइनस है तो या तो इसको दोनों ही जगह के माइनस क्या हो जाएंगे, आपस में कट जाएंगे, तो इसको अपन लिख सकते हैं, इसका एक प्रतिलोम हो जाएगा -6/5, ठीक है, -6/5। इसका देखें, इसका हो जाएगा 2/9, इसका देखें, इसका हो जाएगा 10/6। एक जगह पे माइनस दे रखा है तो दूसरी जगह प्लस वाला ले लो, बात खत्म, ठीक है। ये इसके योज्य प्रतिलोम के मैंने कुछ उदाहरण दिए आपको, इनका आप थोड़ा देख लेना। अब बात करते हैं अपन गुणात्मक प्रतिलोम के उदाहरण के बारे में, ठीक है। चलते हैं गुणात्मक प्रतिलोम के उदाहरण के लिए। गुणात्मक प्रतिलोम, इनके भी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। गुणात्मक प्रतिलोम, ठीक है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका गुणात्मक प्रतिलोम का, -13। सेकंड है अपने पास -13/19, थर्ड है 1/5, फोर्थ है -7/19, फिफ्थ है 21/100, ठीक है। ये अपने पास प्रश्न है तो इनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे बात कर लें अपन, गुणात्मक तत्समक क्या होता है। गुणात्मक तत्समक, कोई सा भी प्रश्न ले लें इनसे और पूछ लिया जाए उसका गुणात्मक तत्समक क्या होगा, तो गुणात्मक तत्समक हमेशा क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। यहाँ बात करते हैं -13 को किससे गुणा करें, 1/-13 से, ठीक है। ये है तो इसको करें अपन 19/-13, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे इन दोनों को आपस में तो एक आंसर आ जाएगा।
इसको देखें, 1/5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5/1 से कर लेते हैं। इसको देख लेते हैं, -7/19, तो 19/-7 से इसको गुणा करेंगे तो आंसर अपना 1 आ जाएगा। 21/112 है तो उसको 112/21 लिख देंगे तो गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। चलिए ठीक है, आज अपन ने 4 पॉइंट पढ़े हैं, योज्य तत्समक, योज्य प्रतिलोम, गुणात्मक तत्समक, गुणात्मक प्रतिलोम। अब अपन आगे वाली कक्षा में पढ़ेंगे विस्तारित रूप, विस्तारित रूप या जिसको बोलते हैं स्थानीय मान, जातीय मान। ठीक है, इसको अपन आगे वाली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।